एक लड़का अमन खान नाम का एक हिंदू बच्ची को जो जिसकी उम्र कुल 12-13 साल है उसको अपहरण करके ले गया और 15 दिन पहले उस बच्ची को उस अमन खान के लड़के ने, जिसका नाम अमन खान है, उसने मारा उस बच्ची को। उस बच्ची की अंडे की दुकान है बच्ची की, कुछ किसी भी बात पे विवाद हो गया, उसको मारा। उस बच्ची ने कंप्लेंट करी तो पुलिस वालों ने पता नहीं जैसे निकिता मामले को दबा दिया, ऐसे ही 15 दिन पहले उस मामले को दबा दिया और रफे दफे करवा दिया। 15 दिन बाद उस लड़की का अपहरण करके उसको ले जाता है। उसके बाद आपके मीडिया के माध्यम से ये बात उठती है तो रातों रात वो लड़की बरामद होकर रहस्यमय तरीके से अपने घर आ जाती है। उसके बाद SHO साहब को पता पड़ती है, हमको पता पड़ती है, हम गए, हमारी लड़की वालों से और लड़की से बात नहीं होने दी और SHO साहब अपनी टीम के साथ उस लड़की को उठाकर SDM नगर थाने में ले आए। थाने में ले जाने के बाद वहाँ पर हम 1 घंटा हमको बाहर भगा दिया, क्या बाहर बैठो, हमारी बातें नहीं होने दी। उसके बाद चुपचाप आतंकवादी को जैसे ले जाते हैं उस तरीके से चुपचाप पीछे वाले गेट से मेडिकल करवाने के लिए हम BK चौक पे लाए। हम प्रशासन से ये विनती करते हैं, ये फरीदाबाद का माहौल ख़राब ना हो, दोबारा से निकिता कांड ना हो। हमारी अनेक बच्चियां हैं जिनको ये मुस्लिम समाज के लोग बहला फुसला कर उनको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इस मामले को काफ़ी सतर्कता से ध्यान में दें, नहीं तो टाइम नहीं लगेगा फरीदाबाद का माहौल ख़राब होने में। मेरी विनती है, जैसे निकिता मामले में निकिता बहन के साथ हुआ, कहीं इसकी बहन के साथ भी ना हो जाए। अगर इस मामले में ढिलाई हुई तो इस बहन की भी हत्या जरूर होगी, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये छोड़ते नहीं है सबूत को और सबूत मिटाने के नाम पे ये हत्या करते हैं और फिर प्रशासन को परेशान होना पड़ता है। हिंदू संगठन फिर रोड पर जाम करेंगे और फिर हम पे केस लगते हैं। हमारी ये सरकार से विनती है, ये लव जिहाद के मैटर और ये मुस्लिम समाज की तरफ से जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, उन दोषियों को जेल भेजा जाए। संजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को, क्या कहना चाहिए? ये साफ लव जिहाद का मामला है और ये जो परिवार है अमन खान, इसके जो भाई है, इनके भाई के नाम सलमान, आमिर और ये अमन और कैस, ये पूरा परिवार ही आपराधिक प्रवृत्ति का है और अभी जेल से छूट कर आया हुआ है और कुछ इनके भाई अभी जेल में भी हैं। ये लोग क्या करते हैं, हमारे हिंदू बहन बेटियों को बहकाकर उनसे ज़बरदस्ती शादी की प्लानिंग करते हैं, ज़बरदस्ती उनको मारते पीटते हैं और ज़बरदस्ती उनसे शादी करते हैं। अब हम हिंदू संगठन सब जाग चुके हैं, अगर हमारी किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ तो हम सभी हिंदू संगठन मिलकर जो खास मुस्लिम लोग हैं उनका हम लोग सामना करेंगे और किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, हम लोग इसके लिए सतर्क रहेंगे। हमारे साथ नारी शक्ति मौजूद है। नारी, क्या कहना चाहेंगे जी? लगातार लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, ताज़ा मामला बल्लभगढ़ में आपने देखा था, दूसरा यहाँ पर है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस हद तक रोक लगनी चाहिए? इसके लिए देखो, हिंदू समाज जागरूक है और वो हो रहा है और हम कर रहे हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हम कर रहे हैं, ठीक है। पर जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं अपने जो क्राइम करने वाले लोगों को बचा रहा है, कहीं ना कहीं बचा रहा है। एक तरीके से तो वो कहते हैं कि भाई हम सभी एक ही हैं, हम सभी एक हैं, तो वो एकता आपकी कहाँ चली जाती है? आपने ये देखा कि बल्लभगढ़ में निकिता को सरेआम गोली मार दी गई। मुस्लिम समाज में से एक भी व्यक्ति आया सामने, किसी ने भी एक आके गलत करा है? कोई भी सामने नहीं आया है। हम जो है, हम ही आपस में सामाजिक कार्यकर्ता रात दिन लड़ते रहे, अभी तक हम भी लड़ रहे हैं, उनको हम चुप नहीं बैठ रहे हैं। अभी दूसरा कांड सेक्टर 48 में ज़बरदस्ती लड़की को ऑटो में उसकी माँ के सामने बैठा के ले जाते हैं और 15 दिन पहले झगड़ा हुआ था, धमकी भी दी गई थी कि आप इस केस को वापस ले लो, जबकि पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इस केस को वापस ले लो, लड़की ने केस वापस लिया। इस लड़की को उठा के सरेआम उसकी माँ के सामने 5 बजे के करीब लेके चले जाते हैं। 2 दिन तक लड़की को कुछ पता नहीं चलता। आज सुबह लड़की मिली है तो हम सुबह ही 4 नंबर के जो SDM नगर चौक है वहाँ पर सुबह से हम खड़े हुए हैं कि हमें बताओ कि लड़की कहाँ है, लड़की क्या कंडीशन है। हमें कोई कंडीशन किसी भी बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें उसके पेरेंट्स से तो मिलने दो, बट हमें पेरेंट्स से भी उन्होंने नहीं मिलने दिया। हम सारे वहीं पे खड़े रहे, मीडिया सारे हम खड़े रहे कि हमें कुछ तो प्रूफ मिले, कुछ तो मिले। कुछ टाइम के बाद हमारे पास अंदर से कॉल आती है कि जो पुलिस प्रशासन है, लड़की के जो फादर है उन पर दबाव बना रहे हैं कि जो लड़की का जो मेडिकल हो प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लो। हाँ, तो उस टाइम फिर हमने उनसे मना करा कि आप प्राइवेट के लिए साफ मना कर दो, आप उनको BK के लिए बोलो, ठीक है। तो हमने कहा चलो BK ले जाएंगे, कब लेके जाएंगे कोई भी हमें खबर नहीं मिली। पीछे वाले गेट से वो BK मतलब लड़की को लेके यहाँ पर आ जाते हैं वो, हाँ पीछे वाले गेट से आए हैं। उसके बाद में हम BK आए, BK आने के बाद में फिर काफ़ी देर तक हम खड़े रहे कि हमें किसी से मिलने दिया जाए, कुछ भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करी।
अब आप देखो, जब हम सुबह 8 बजे से एक रिक्वेस्ट उनसे हाथ जोड़कर कर रहे हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता होने का, क्योंकि हम 2-3 दिन से टेंशन में बहुत ज़्यादा कि लड़की किस कंडीशन में, क्योंकि निकिता को तो देखो सरेआम गोली मार दी गई है और आप देखो इस लड़की से कुछ भी हो सकता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है किस कंडीशन में, मतलब हम इतने टेंशन में बता नहीं सकते। मेडिकल हो गया? हाँ मेडिकल नहीं, सुनो, जब हम सुबह से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें पेरेंट्स से तो मिलने दो, पेरेंट्स से भी उन्होंने नहीं मिलने दिया। अभी अचानक एकदम से पेरेंट्स बाहर आते हैं 5 मिनट के लिए और आके वो ये कहते हैं मीडिया के सामने कि भाई लड़की का मेडिकल चलने लग रहा है। एक तरीके तो पुलिस प्रशासन सुबह से हमें पेरेंट्स से मिलने नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी ना लड़की से मिलने दे रहा, और एकदम से तुम फादर को 5 मिनट के लिए भेजते हो, फादर का फेस भी घबराया होता है, 5 मिनट बाद हाँ मीडिया घबराता है और 5 मिनट के बाद में वो अंदर चले जाते हैं। तो अब हमें जहाँ तक पता चला कि लड़की का मेडिकल हुआ और लड़की को यहाँ से लेके चलेंगे। गिरफ्तार हो चुके भी नहीं? हमें तो यही नहीं बताया गया है कि लड़की कहाँ मिली है, किस कंडीशन में मिली है, किधर मिली है, कुछ भी अभी नहीं बताया गया। हमें यह कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। जितेश जी क्या कहना चाहेंगे कि आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। बाकी जो हमें पता चला कि जो बच्ची ने 15 दिन पहले इसकी कंप्लेंट की हुई थी, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिली भगत है। अगर उन्होंने 15 दिन पहले इस पर कार्रवाई की होती तो आज जो सब लोग खड़े यहाँ पे शायद ना होते, क्योंकि 15 दिन से उस बच्चे की माँ ने बच्ची ने कार्रवाई की रिपोर्ट की हुई है कि मेरी बच्ची को मारा जा रहा है या उस पर धमकाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस गरीब परिवार के लिए कुछ भी हेल्प नहीं की। और उन्होंने कुछ हेल्प की होती, उस बंदे को पहले पकड़ लिया होता तो आज शायद ये चीज़ हादसा ना होता। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली